स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाता है आधार कार्ड में पिताजी का नाम हो या पति का नाम हो या आपका पता हो, ये सब चीज़ अगर सुधार करना हो या चेंज करना हो तो इसके लिए जो है आपको आधार सेंटर जाने का कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं। इस काम को जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से घर बैठे ही या कहीं से भी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं है। तो क्या है इसका प्रोसेस, हम आपको आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। और अपडेट भी 24 घंटा या 72 घंटा के अंदर हो ही जाता है अगर आपका सारा पेपर सही रहा और आप ऑनलाइन आवेदन इसका सही किए। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और कभी भी किसी का भी ज़रूरत पड़ जाए, अपना हो या अपने फैमिली में किसी का भी, तो इस काम को आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता ही है एड्रेस में कुछ चेंज हो जाता है, चेंज करना होता है, गलत हो जाता है पिताजी का नाम या पति का नाम। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं होते हैं जो शादी हो जाता है, फिर आपको पिताजी का नाम हटा के पति का नाम अगर डालना है तो भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ आराम से आप कर सकते हैं। क्या प्रोसेस, चलिए हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्या प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करेंगे और गूगल के सर्च बार में लिखेंगे माय आधार लॉगिन और जो सबसे पहला वाला लिंक होगा इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा सबसे फर्स्ट में आधार नंबर डालिएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे डालिएगा और लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से ऐसे चेंज भी कैप्चा को कर सकते हैं। तो और आधार नंबर वही डालिएगा जिनका आधार कार्ड में सुधार करना हो और ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए आधार नंबर डालते हैं, कैप्चा को डालते हैं, लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी को आपको यहाँ इंटर ओटीपी की जगह पे लिखना है और लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जो है इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए हैं। आप लॉगिन हो गए हैं कैसे समझिएगा, तो आपका जो फोटो होगा आधार कार्ड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस फोटो के ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा ऐसे तो आपका आधार कार्ड भी दिखेगा और आधार कार्ड का बैक देखना है तो इसके ऊपर में क्लिक करके बैक भी देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड में क्या सही करना है। फिर से आप देख लिए सारा कुछ तो यहाँ से इसी डीपी के ऊपर में क्लिक करेंगे, हट गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ से दो ऑप्शन दिख रहा है, आपको पहला वाला जो है अपडेट आधार ऑनलाइन, आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जो नीचे में लिखा हुआ है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जब इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है एड्रेस पे, आपको इसी के ऊपर में रहने देना है। तो आपको यहाँ से प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी पहले से नाम होगा सारा यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा करेंट एंड डिटेल्स में, तो आपको इसको यहाँ से ऊपर करना है। जैसे आप यहाँ से ऊपर कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ डिटेल्स टू बी अपडेट, आपको यहाँ से अपना भरना है। केयर ऑफ जो लिखा हुआ है यहाँ केयर ऑफ के जगह में आपको लिखना है पिताजी का नाम। अगर पिताजी का नाम सही करना है तो पिताजी का नाम लिखेंगे, अगर पहले से पिताजी का नाम है, हस्बैंड का नाम डालना है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, सुधार करना है हस्बैंड का नाम को हस्बैंड का नाम लिखेंगे, पिताजी के नाम को सुधार करना है तो पिताजी के नाम को आप सुधार डालेंगे यहाँ पे। तो पति या पिता का नाम को यहाँ पे डाल देंगे केयर ऑफ में। जैसे आप इंग्लिश में डालिएगा ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पता भरना है, जो भी आपके घर का पता होगा एड्रेस सही भर लीजिएगा। यहाँ एड्रेस भरिएगा, जैसे इंग्लिश में भरिएगा हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। रोड लाइन स्टेट जो भी है आप हिंदी इंग्लिश में भरिएगा हिंदी में आ जाएगा। एरिया जो है होता है जो आपके आधार कार्ड में है पता, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें जो भी पता होगा उसी पता को आप यहाँ पे भरिएगा, इंग्लिश में ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में गलत होता है तो आप जो है अपने मोबाइल से सही भी कर लीजिएगा। लैंडमार्क में जो कुछ डालना है डाल सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे भरिएगा, जैसे पिन कोड भरिएगा ये ऑटोमेटिक सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ से देखिए क्या है, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको एक चुनना है। ऐसा डॉक्यूमेंट्स चुनिएगा जैसे कि
जो चीज़ आप सुधार करना चाहते हैं, जैसे पिताजी का नाम सुधार करना चाहते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा उसमें पिताजी का नाम सही रहना चाहिए। अगर एड्रेस सुधार करना चाहते हैं तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसमें देख लीजिएगा आपका एड्रेस सही होना चाहिए। उसी ढंग से हस्बैंड का नाम भी उसमें होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से चुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है आपका, जैसे कि यहाँ मेन देखिए क्या है कि आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पानी का बिल भी दे सकते हैं। वो जो है कम से कम 3 मंथ का करेंट होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। देखिए शहर में अगर आप रहते हैं तो भी आपका एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि इस वाले टिक पे देखिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो है बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है MP MLA MLC म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर, इसमें इसी को आपको टिक करना है। और इसमें से किसी के पास में एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, भर लीजिएगा और भर के उसमें आपको चाहे MP हो, MLA हो, MLC हो या म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर हो, साइन मोहर उनसे करवा लेना है और उस फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा तो भी आपका ये सब काम हो जाएगा। अगर आप देहात क्षेत्र से हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। देखिए अगर देहात क्षेत्र से अगर है तो यहाँ देहात क्षेत्र के लिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय, देखिए विलेज का पंचायत जो होता है, मुखिया होता है, वार्ड का मुखिया होता है, देखिए मुखिया है, विलेज का पंचायत है, पंचायत का मुखिया, उनसे भी आप साइन मोहर करवा के उस फॉर्म पे और अपलोड कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। और ऐसे नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, सब कुछ ना हो तो आप जो है अपना निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र भी डाल सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है ऐसे, इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही। राशन कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो हम आपको ऑप्शन बताएं, तो इसमें से आप चुन लीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स चुन लीजिएगा तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ ओके के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स में बोला जा रहा है जो भी डॉक्यूमेंट्स चुनिएगा वो बढ़िया क्लियर साफ दिखना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चुन लीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा चाहे तो आप कैमरा से डायरेक्ट घिस सकते हैं और नहीं तो आपका मोबाइल में पहले से सेव होगा तो मोबाइल से आप लेके अपलोड करेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो जाएगा तो देखिए यहाँ नेक्स्ट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से मिला लेना है कि जो आप जो करेंट भरे हैं और पहले जो भरा हुआ था सब कुछ में आप जो अभी भरे हैं वो सारा कुछ आपका सही है कि नहीं। अगर अभी भी कुछ गड़बड़ है तो यहाँ एडिट अपडेट एड्रेस के ऊपर में क्लिक करके आप सुधार भी कर सकते हैं। और नहीं सब कुछ अगर सही है तो इस बक्से पे क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे इसको और यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। अब जो है आपको 50 रुपया का पेमेंट भी कटाना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 50 रुपये के पेमेंट के बारे में, तो 50 रुपये का पेमेंट आप ऑनलाइन कटा लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट कैसे कटाते हैं तो इस बक्से पे क्लिक करेंगे और इसमें से दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ मैक पेमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट होगा, देखिए आप गूगल पे हो, पे फोन हो, जो भी हो, 50 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि पे के ऊपर में हम क्लिक करेंगे तो 50 रुपये का पेमेंट यहाँ से हमको फ़ोनपे से करना है, तो 50 रुपये का पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप 50 रुपये का पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद आपका ये सक्सेसफुली जो है आपका ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सबमिट हो जाएगा तो आप 24 से 48 घंटा वेट कीजिएगा और आपका जो भी एड्रेस होगा या पति या पिता का नाम सुधार या चेंज करना हो वो आपका आराम से हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हमको करना नहीं है, इसी के लिए हम पेमेंट कटा नहीं रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप कीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा, उसी समय जवाब दे देंगे। चलिए मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।